Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपरफास्ट मैथमेटिक्स ट्रिक। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि tan 50 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए tan 50 डिग्री का मैं यहाँ पर क्वेश्चंस ले चुका हूँ, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो tan 50 डिग्री के दो भागों में हम तोड़ते हैं। जैसे मैं मान लीजिए अगर 60 में से अगर हम 45 को घटाएँगे तो 15 आ सकता है, और 45 में से 30 को घटाएंगे तो भी 15 आएगा। तो या तो ए वाला लिखिए या तो ए वाला लिखिए, ठीक है, दोनों को बन जाएगा आंसर। तो चलिए मैं कोई एक ले लेता हूँ, जैसे मैं 60 माइनस 30 ही ले लिया हूँ, ठीक है। तो 60 माइनस 45 सॉरी 45 60 माइनस 45 ले लिया हूँ। तो चलिए इसका फॉर्मूला मैं पहले लिख लेता हूँ आपको। tan a माइनस बी पर बैठता है फॉर्मूला ये। tan a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, देखिए tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई है, गुना है, ये हो गया tan b। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ tan a माइनस b यानी कि ये देखिए ये जो नंबर जो था आपका, यानी 60 माइनस हम 45 लिए थे, तो ये हम इसको लिख सकते हैं tan 60 माइनस 45, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। जिसमें a का वैल्यू कौन हो गया 60 और b का वैल्यू कौन हो गया 45, ठीक है। तो a हो गया 60 और b हो गया 45 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a के वैल्यू पर tan a है तो a के वैल्यू पर 60 रख देंगे, ठीक है, और tan b है तो b के वैल्यू पर क्या रख देंगे 45 रख देंगे। और यहाँ पर भी नीचे में भी देखिए 1 प्लस tan a, तो tan के जगह पर a के जगह पर 60 मल्टीप्लाई tan b के जगह पर 45, यानी कि यहाँ पर कितना होगा 45 ही होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो tan 60 का वैल्यू आपको याद करना होगा जिससे ये बन जाए। तो देखिए तो tan 60 का वैल्यू देखिए, एक मिनट मैं याद करने के थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए यहाँ पर अगर 60 रहता है ना, तो ये √3 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होता है, ठीक है। ये मान लीजिए थीटा के सामने वाला p होता है हमेशा, यहाँ वाला b होता है, यहाँ वाला h होता है। तो हम 60 डिग्री का हम ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं याद करने का। और देखिए जैसे कोई भी मान लीजिए अगर sin 30 का निकालना है वैल्यू, तो ये ट्रिक है। sin 30 का अगर वैल्यू आपको निकालना है तो कैसे निकलिएगा, तो साइन के जानिए पहले, साइन का क्या होता है p/h होता है, p/h होता है। तो p कौन हुआ, p देखिए आपका √3 हुआ, तो √3 ऊपर रख दीजिए, और h कौन हुआ, h तो √2 हुआ। नहीं यहाँ पर सिर्फ 2 है, यहाँ पर क्या है √3 1 2, ए वाला सिर्फ 2 ही है, ए वाला सिर्फ 2 है, गलती से लिखा गया था। अब देखिए तो √3 और h का वैल्यू कितना 2 हो गया। इस तरह से आप किसी भी वैल्यू का यहाँ पर सिर्फ जो 60 डिग्री का ही हो वो निकाल सकते हैं आप यहाँ इससे। जैसे यहाँ पर tan 60 का वैल्यू निकालना है तो tan 60 का यानी tan थीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है p/b होता है, ठीक है। तो p कितना है √3 है और b कितना है 1 है, यानी कि √3/1 यानी कि सिर्फ √3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया √3, tan 60 वैल्यू कितना हो गया √3, यानी कि इस ट्रायंगल के मेथड से हम 60 डिग्री वाले जितने भी फंक्शंस होंगे साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, ये सब सभी को हम वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही जल्द। अब चलिए तो थोड़ा सा एक और हम 45 वाला आपको बता दें। जैसे देखिए अगर यहाँ पर 45 डिग्री रहेगा ना, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ √2 होता है, ठीक है। यहाँ 1 यहाँ 1 √2, यानी कि p वाला 1 है और b वाला भी 1 है और h वाला क्या है √2 है। तो मान लीजिए अगर किसी को निकालना होगा, मान के चलिए किसी को निकालना होगा tan में 45 के वैल्यू, ठीक है। तो tan के सिर्फ फॉर्मूला बोलिए क्या होता है p/b होता है। तो p/b, तो p का वैल्यू कितना है, देखिए तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 लिख दिए ऊपर, और b का वैल्यू कितना है तो 1 है, तो 1 नीचे, यानी कि tan 45 का वैल्यू सिर्फ ओवरऑल कर सकते हैं ना 1, क्योंकि 1/1 = 1, ठीक है। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। और मान के चलिए एक और ले लेते हैं ना, मान लीजिए sin 45 का ले लेता हूँ मैं, तो साइन का p/h होता है, ठीक है, ये मेरा ट्रिक है। तो sin p/h, तो p के कितना वैल्यू है बोलिए, p के वैल्यू 1 है, h वैल्यू कितना है √2, तो देखिए तो sin 45 का 1/√2 आंसर आता है। यानी कि इस ट्रायंगल के मेथड से अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप साइन कॉस यानी ऑल फंक्शंस का 45 डिग्री वाला सिर्फ निकल जाएगा, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल का वो याद करते हैं तो आप 60 डिग्री वाला सभी एंगल्स को
सिर्फ ही फंक्शंस को निकल जाएगा वैल्यू, ठीक है, सिर्फ 60 डिग्री का ही, और ये इधर वाला 45 डिग्री, ठीक है। तो आते हैं हम लोग बैक क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस में देखिए, इसको हम डिलीट कर लेता हूँ पहले। चलिए, क्वेश्चंस में क्या कह रहा था, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री के वैल्यू तो बता दिए बहुत बढ़िया से, √3, और वो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, लिख दिए यहाँ पर। और 1 प्लस tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री के वैल्यू बोलिए तो √3 होता है। tan 60 वैल्यू कितना होता है, √3, और मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री वैल्यू 1। अब देखिए तो कुछ भी नहीं है इसमें जान, अब तुरंत बनेगा। √3 - 1, 1 प्लस √3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 हो गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए इधर वाला डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। यही आपका इसका आंसर हो गया। तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर √3 + 1 बाई √3 को आगे कर लीजिए, ये 1 के पीछे कर लीजिए। तो सॉरी, यहाँ पर -1 है, माइनस में है, यहाँ माइनस है। तो √3 - 1 बाई √3 + 1 ये हो। तो यहाँ पर देखिए मेरा आ गया है √3 - 1 बाई √3 + 1, ये आ गया है। इसके बाद यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये नहीं है, ठीक है। तो आगे हम इसको सोल्व करना होगा, क्योंकि देखिए √3 - 1 बाई √3 + 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1 बाई √3 - 1, क्योंकि देखिए रेशनलाइज है यहाँ से। रेशनलाइज यानी परिमेयकरण। परिमेयकरण में यही होता है ना कि यहाँ पर नीचे में अगर प्लस रहता है तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते हैं, और यही चीज़ को नीचे भी उतारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे भी हम उतार लिए हैं। देखिए तो यहाँ यानी कि यहाँ पर दोनों सेम नंबर होता है। जैसे ए नंबर और ए नंबर जो है ना आपका, वो सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे नंबरेटर दोनों सेम होना चाहिए। तो इसके बाद देखिए ए वाला जो आपका नंबर हुआ और ए वाला जो नंबर हुआ सेम है, तो लिख सकते हैं हम लोग √3 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये देखिए a + b और a - b दोनों देखिए सेम है, लेकिन प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो इसलिए हम इसको a² - b² पर इसको क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखिए तो a² माइनस में b² हो जाएगा, ठीक है। इधर मैं पहले समझाया था इसलिए इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो a - b का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले पर लगेगा। तो बोले a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² माइनस में 2ab, तो -2 √3 हो जाएगा। क्योंकि 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। √3 का स्क्वायर बोलिए यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, फिर माइनस जब कहते होगा। 1 का स्क्वायर बोलिए यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर बोलिए कितना होगा, √3 का होल स्क्वायर यानी कि सिर्फ 3 हो जाता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √3 जब कहते हैं। अब देखिए 3 में से 1 घटा दीजिए तो 2 हो जाएगा, और बढ़ाते जाइए तो 3 + 1 यानी 4 - 2 √3, ठीक है, बाई 2। अब देखिए तो यहाँ पर 4 2 का HCF जो होता है यानी कि कॉमन लेते हैं हम। यहाँ देखिए 2 अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो 2 बचेगा इस यहाँ पर अंदर में, और माइनस में क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर ले ही लिए, इससे भी लिए थे बाहर, 2 दोनों से लिया जाता है, तो सिर्फ √3 यहाँ बचेगा। अब आई में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आपका आंसर आया, 2 - √3। ये हुआ आपका tan 15 डिग्री का एग्जैक्ट आंसर। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दैट्स ऑल।